बामन अंगुल का रूप धारण करके भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे। बलि ने सुना तो आया, स्वागतम स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते परब्रह्मन् प्रियं किं करवाणि। आपका स्वागत है हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं आपके लिए। बामन भगवान कहते कुछ मत करो, जो करते आए हो वही करो। क्या बोले, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मुझे पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्येन्द्र, हे राजा बलि, मुझे 3 पग भूमि दे दो दान में, बस यही। राजा बलि कहते महाराज कुछ ज्यादा मांग लीजिए, मैं 14 लोगों का मालिक हूं, 3 पग भूमि दूंगा तो मुझे भी लज्जा आएगी देने। मेरी हैसियत के हिसाब से तो मांगो, 14 लोगों का मालिक और 3 पग भूमि मांग रहे हो। अगर ये मैंने दान की तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी कि 14 लोगों का राजा और दान कितना दिया, 3 पग भूमि, बेइज्जती हो जाएगी। महाराज मेरी हैसियत के हिसाब से मांगो, कह दो प्रेम से। आज का आदमी दान देने के नाम पे क्या सोचता है, करोड़ों के मालिक हो लेकिन दान देने के नाम पे 100 रुपए 150 रुपए। कितने लोग तो ऐसे हैं कि आरती उनके पास आए ना घूमने के लिए भगवान की, तो आरती में भी पैसा नहीं डालते। मजे की बात है। और वैसे रोज आरती में गाते हैं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन सब कहने की बात, दान के नाम पर लोगों को कमी सी आती, लेकिन वैसे उड़ाना हो तुम्हारा 200, 300, 400, 500, 1-2 हजार की शराब एक जगह बैठ के पी रहा। बलि कहता महाराज दान मांगना है तो मेरी हैसियत के हिसाब से मांगो। भगवान बामन मनी मन कहते हैं पहले 3 पग तो दे दे, बचेगी तो और मांग लेंगे, हम तो बामन हैं, हमें कोई मांगने में शर्म नहीं। बलि बोला तो महाराज मैं किसी अपने दैत्य से नपवा देता हूं। बोले नहीं, वो कहते सम्मितानि पदा ममा, मुझे अपने पैरों से नापना है, तू तो थोड़ा देना चाहता, मैं बहुत लेना चाहता। भगवान का एक नियम है, जरा गौर से सुनिएगा बात को। भगवान का एक नियम है कि वो भक्त को जब देता है, भक्त को जब देता है तो दिखने में थोड़ा होता है लेकिन देता बहुत है, और जब भक्त से लेता है तो दिखने में छोटा होता है लेकिन लेता भी बहुत है। बलि कहने लगा ठीक है महाराज मैं देने को तैयार हूं। और वो संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य आगे, उन्होंने कहा क्या करता है दान, तुझे मालूम नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कपट करके रूप बना करके आया है तुझे छलने के लिए। इसी ने हरिश्चंद्र को छला है, इसी ने मोरध्वज को छला है, तू इसको दान मत दे राजा बलि, ये कोई बालक नहीं है, ये तो नारायण है, ये तुझे छलने आए हैं। बलि राजा कहता है ध्यान से सुनना, बलि कहता है महाराज गुरुजी, दुनिया के गुरु कहते हैं कि दान करो, और तुम पहले गुरु हो जो कह रहे हो दान मत करें। और अगर ये भगवान है दान लेने के लिए, नारायण भगवान मेरे द्वार पे आए हैं, तो हे गुरुजी मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ये सारे जगत को देते हैं, मैंने सुना है कि नारायण भगवान सारे जगत को देते हैं, सबको देने वाले, पालन करने वाले ये हैं, सबको देने वाला अगर मेरे यहाँ मांगने आ गया तो मैं तो जीवन धन्य हो गया, मेरा पा गया जीवन की सार्थकता। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये भगवान नहीं तो भी मेरा दान हो गया, और अगर ये भगवान है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। उनकी मां खड़ी है, संकल्प करके 3 पग भूमि देना चाह रहे हैं, उनकी मां खड़ी है, वो भी गदगद है, वो सोचती है अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ में सती नहीं हुई,
राजा बलि के पिता विरोचन मरे तो उनके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन ऋषियों ने रोक लिया। आज वो भी मन में प्रसन्न हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, खुश हैं और कह रही हैं अच्छा हुआ। भली करी में ना जरी पति विरोचन सा, यह अवसर कब देखती कि प्रभु पसारे हाथ। अच्छा हुआ नहीं मरी, ये अवसर कहां मिलता कि सारे जगत को देने वाला मेरे बेटे के सामने मेरे घर में हाथ पसार के कह रहा है मुझे 3 पग भूमि दे दो, मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहते हैं फिर 3 पग भूमि का संकल्प किया और वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके एक चरण में ऊपर के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल 3 एक पैर में नीचे के 7 लोक, एक पैर में ऊपर के भू भुआ स्व जना तपा महासत्य ऊपर के 7 लोक नाप लिए, एक पैर में नीचे के नाप लिए। और बंधुओं जब तीसरे पैर का नंबर आया तो वामन भगवान कहते राजा बलि तीसरे पग में क्या नापो, ये तेरे 14 लोक तो 2 ही में नाप लिए, अब तीसरे में क्या नापो, बता क्या संकल्प कैसे पूरा करेगा। बलि कहता प्रभु एक प्रश्न पूछूं, बोले पूछो। प्रभु ये बताओ वस्तु ज्यादा मूल्यवान होती है या वस्तु का मालिक? ये मायक ज्यादा मूल्यवान है या मायक का मालिक? मालिक। बलि ने प्रश्न पूछा प्रभु कौन बड़ा है? तो वामन भगवान बोले वस्तु से ज्यादा वस्तु का मालिक मूल्यवान है। बलि कहने लगा तो प्रभु 2 पग भूमि में आपने अभी ये 14 लोक जो नापे ना ये मेरी वस्तु थी, 2 पैर में पूरी मेरी वस्तु नापी है, तीसरे पैर में प्रभु इसका मालिक मैं पड़ा हूं, तीसरे पैर में मेरे शरीर को नाप लो प्रभु, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो। तीसरा पैर भगवान वामन ने बलि के सिर पर रख के वरदान दिया जाओ सुतल लोक का राजा बनाता हूं, अगले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। बलि ने भी प्रार्थना की प्रभु तुमने अपनी इच्छा से दिया, मेरी इच्छा है कि मैं सुतल लोक में जिस महल में रहूं उसके द्वार पे जब भी मैं महलों के बाहर आऊं तुम्हारे दर्शन हो। सबसे पहले 1000 महल वाले द्वार वाले 1000 द्वार वाले महलों में सुतल लोक में बलि रहता, प्रत्येक द्वार पर भगवान को 1000 रूप धारण करके रहना पड़ता। न मालूम बलि कौन से दरवाजे से निकल आए, मुझे तो निकलते ही दर्शन देना है। तो हर द्वार पर भगवान तैयार खड़े हैं 24 घंटे। सारा जगत का नियंता राजा बलि के यहाँ चौकीदार की नौकरी पे आ गया। ये भक्ति की शक्ति है मेरे प्यारे। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करता। अब इस कथा को सुनने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति नहीं आए तो व्यर्थ है कथा सुनना। वो तुम्हारे प्रेम के लिए मछली बनने गया, कछुआ बन गया, आधा पशु आधा मानव बन गया, लड़की बन गया, यहाँ तक कि चौकीदार बन गया। इतना दयालु मेरा गोविंद। फिर भी दुनिया के लिए हम दुनिया से सहायता मांगते। मांगो मेरे गोविंद से, सब कुछ देने को तैयार है। परीक्षित कहते प्रभु तुमने सभी अवतारों की कथा सुनाई, लेकिन राम अवतार और कृष्ण अवतार की तो मुख्य अवतार की कथा ही नहीं सुनाई, जो सूर्य वंश और चंद्र वंश में उत्पन्न हुए। कृपा करके इनकी कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूरयो राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, कहिए मुझसे विस्तार से वंश की कथा। किसकी? बोले चंद्र सूर्य, चंद्र और सूर्य के वंश की कथा सुनाइए। राज्ञां च उभय वंश्यानां, उभय माने इन दोनों वंशों में जो राजा हुए हैं उनके अद्भुत चरित्र मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सूर्य वंश और चंद्र वंश इतने विशाल हैं कि इन्हें सुनाने बैठूं तो हजारों वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन ये वंश पूरा नहीं होगा। इसलिए विस्तार से तो नहीं सुनाऊंगा, संक्षिप्त में सूर्य वंश सुनाता हूं और चंद्र वंश और फिर कृष्ण जन्म। आइए सूर्य वंश की कथा सुने ध्यान से।
सबसे पहले नारायण भगवान की उत्पत्ति, नारायण की नाभि में कमल, कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्य, सूर्य भगवान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, मनु के कोई संतान नहीं हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ कराई तो सुद्धुम्न नाम के बेटा हुए। हालांकि वो इला के रूप में बेटी के रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति से उनको बेटा कर दिया, सुद्धुम्न नाम था उनका। इलावर्त खंड में शिकार खेलने गए, लेकिन वहां शंकर जी के श्राप के कारण फिर से ये पुरुष से स्त्री बन गई, लौट के नहीं आए। श्राद्ध देव मनु ने फिर से पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, 10 बेटा हुए, इच्छाकु, नृग, सरयाति, प्रसन्न, नभग, करुष, कवि, नरस्यन और नाभाग, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के आगे ये वंश नहीं चला। जो सरयाती नाम के पुत्र थे श्राद्ध देव मनु के, उनकी एक केवल पुत्री हुई सुकन्या। शिकार खेलने के लिए एक बार गए, बेटी को साथ लेके गए तो इन्होंने, च्यवन ऋषि समाधि में बैठे थे, मिट्टी से ढका हुआ शरीर, आंखें चमक रही थी, उसमें कांटा पिरो दिया, आंख फूट गई च्यवन ऋषि की। दंड देने के स्वरूप सरयाती ने अपनी बेटी का विवाह बूढ़े च्यवन ऋषि के लिए कर दिया। बाद में च्यवन ऋषि ने बंधुओं अपनी आयुर्वेद की शक्ति से अपने को फिर से जवान किया और फिर सुकन्या के साथ में इन्होंने विवाह किया। कहते हैं इनके कोई संतान नहीं हुई तो इनका वंश नहीं चला, इच्छाकु का वंश चला। इच्छाकु के पुत्र हुए हैं विकुच्छ, विकुच्छ के ही वंश में पुरंजय हुए, पुरंजय के वंश में अनैना हुए, अनैना के वंश में पृथु, पृथु के में विश्वरंदी, विश्वरंदी के में बृहदस्व, और बृहदस्व के पुत्र हुए युवनासु। युवनासु के भी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। गर्मी के दिन में यज्ञ चल रही थी, उसमें पुत्रेष्टि यज्ञ में एक चरु बनाया जाता है, आज्य लेकर के टपकाया जाता, उसको एक घड़े में इकट्ठा किया जाता, जल, खीर का और घी का मिश्रण होता। बंधुओं, युवनाश को रात में बड़ी प्यास लगी, यज्ञ कुंड में ही सो रहे थे, जैसे हमारे परीक्षित जी सोते हैं यहाँ। प्यास लगी, कहीं पानी था नहीं, व्याकुल हो गए तो क्या किया, ये जो चरु था ना, जो घड़े में इकट्ठा किया जा रहा था, जो जिसको युवनासु की पत्नी को पीना था, प्यास से त्रसित होकर के वो चरु युवनासु ने ही पी लिया। परिणाम ये हुआ कि युवनासु ही गर्भवती हो गए, पुरुष होकर के इनको गर्भ रह गया आंतों में। और कहते हैं अब शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी कोई मां नहीं थी, मां धाता, मां को संस्कृत में धाता भी कहते हैं, तो इनका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए पुरकुत्स, पुरकुत्स के हारीत, हारीत के वंश में त्रिदस्यु, त्रिदस्यु के सत्यव्रत हुए, जिनको त्रिशंकु के नाम से लोग जानते। और इन त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सबने सुना होगा उनके बारे में। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के सगर नाम के बेटे हुए, जिनके 2 विवाह हुए थे, सुमति और केसनी के साथ में। सुमति के असमंजस नाम के बेटा और केसनी के 60,000 बेटे थे। जब सगर ने पुत्रेष्टि अश्वमेध यज्ञ की तो उसके घोड़े को इंद्र चुरा के ले गया और कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। उसकी खोज में 60,000 बेटे गए, उन्होंने कपिल को ही चोर माना और उनकी समाधि को तोड़ दिया। क्रोध में उनकी दृष्टि पड़ी, 60,000 बेटे जल के राख हो गए। असमंजस ने अपने भाइयों की मुक्ति का साधन पूछा, कहा गंगा आए तो तुम्हारे भाइयों की मुक्ति होगी। असमंजस ने गंगा लाने का प्रयास किया, नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने प्रयत्न किया, वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, वो भी नहीं ला पाए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने भगवान शिव की कृपा से गंगा को जमीन पर उतारा, अपने भाइयों की पूर्वजों की मुक्ति कराई। इन्हीं भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के वंश में हुए सुदास, सुदास के वंश में मूलक, मूलक के वंश में एडवेह, एडविक के वंश में खडवांग, खडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु। ये रघु इतने प्रतापी राजा थे कि सूर्य वंश बाद में इन्हीं के वंश से रघुवंश नाम से प्रचारित हुआ।
रघु के हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों की कोई संतान नहीं थी। गुरुजी के यहाँ गए और श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, और पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से अग्नि देव चरु लेके प्रकट हुए तीनों रानियों के लिए। तीनों रानियों ने वो पाया, अंश से भगवान इनके गर्भ में पधारे, और फिर पूर्ण रूप से भगवान इनके यहाँ पर 4 रूपों में, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में 4 रूपों में भगवान ने इनके यहाँ अवतार ले लिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, तीनों मैया की, महाराज दशरथ की, कौशल्यापुरी की, सरयू मैया की, अयोध्यापुरी की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। इसके बाद में बंधुओं राम चरित्र है। भागवत में केवल 1 अध्याय में राम कथा है, इसलिए राम कथा को हम विस्तार नहीं देंगे। कभी भगवान राम जी की कृपा हुई तो 9 दिन राम कथा के रूप में ही आपको राम कथा सुनाएंगे। राम के वंश में लव कुश आदि हुए। इनका वंश आगे चलते चलते कलयुग के 3रे चरण तक गया, फिर भी राम होगा, ऐसा भागवत में लिखा है। ये सूर्य वंश था। चंद्र वंश के वर्णन में सुनिए, क्योंकि अब समय कम है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। बस अभी होता है कृष्ण जन्म, तैयार हो जाओ। सबसे पहले ब्रह्मा, नारायण भगवान की नाभि में कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरु, और पुरु के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय के पुत्र हुए भीम, भीम के कांचन, कांचन के जनु। ये वही जनु हैं जिन्होंने गंगा को पान कर लिया था, फिर जांग चीर करके गंगा को निकाला, इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी। जन्हू के पुत्र हुए पुरु, पुरु के कुश हुए, ये कुश के वंशज ही कुशवाहा ठाकुर कहलाए। श्रुतायु के बसमानु हुए, बसमानु के वंशज ही बंधुओं जनक आदि राजा हुए। सत्यायु का वंश चला, वो सत्यायु के वंशज बंधुओं और क्षत्रिय, जिनमें आगे जाकर के बहुत विस्तार हुआ। सबसे ज्यादा विस्तार हुआ आयु का। आयु के पुत्र हुए ययाति, ययाति के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था पुरुरवा, और शर्मिष्ठा के एक बेटा हुआ यदु। ये 2 संतान जब हो गई तो कहते हैं ययाति बूढ़े हो गए, लेकिन इनकी विषय भोग की कामना पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने अपने जवान बेटे पुरुरवा से निवेदन किया, बेटा मेरी विषय भोग करने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी मेरा मन भरा नहीं है। एक काम करेगा, तू मुझे अपनी जवानी दे दे। बेटे ने अपने बूढ़े बाप का बुढ़ापा ले लिया और